नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में एसपीडी का रेलवे समान विज्ञान जो कि 1992 से 2023 तक के जितने भी अब तक समान विज्ञान के रेलवे में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हम इस सीरीज के माध्यम में देखेंगे। अब से हमारा रोज़ वीडियो का इसमें समान विज्ञान का एक सीरीज होगा और इसमें जितने भी इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हम आपको इसमें रिवीजन करा देंगे। केवल ये आपके रेलवे एग्ज़ाम में ही नहीं बल्कि एसएससी, बीपीएससी जहाँ भी समान विज्ञान मतलब साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ आपको ये हेल्प करने वाला है। तो आप एक बार इसका रिवीजन ज़रूर कर लेंगे। केवल आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको रोज़ जो मेरा वीडियो आएगा उस वीडियो को आपको देखना है। उस वीडियो से ही आपको बहुत सारा याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। यहाँ पर है ये रेलवे आरआरबी भोपाल 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलो इसको देख लेते हैं हम। यहाँ पर एनालिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो एनालिडा मतलब जिसमें कोई भी हड्डी नहीं होता, तो जोंक और केचुआ, ठीक है, इसमें कोई भी हड्डी नहीं होता है तो एनालिडा ग्रुप में आता है। ऑर्थोपोडा पूछ ले तो ऑर्थोपोडा में कौन सा आता है? तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, ये सभी ऑर्थोपोडा में आते हैं। मोलस्का ग्रुप में घोंघा और सीपी मोलस्का ग्रुप में आते हैं। इकाइनोडमेटा इसके अंतर्गत कौन सा आता है? तारा मछली और ब्रिटिल स्टार। मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? तो आपको ये हमेशा पूछा जाता है कि मनुष्य का जो पाचन क्रिया, जब मनुष्य खाना खाता है तो उसका पाचन क्रिया उसके मुख से ही शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें मुख से होगा। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है शिराएं द्वारा। हालांकि आपको देखो वीडियो सबसे ज़्यादा आपको वो देखनी चाहिए ना जो जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कराते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो जिससे आपका क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा। तो इसमें हम बहुत तेज़ी से जल्दी जल्दी पूरा आपको जितना भी है वो हम रिवीजन कराने वाले हैं आपको। धमनी जो होती है उससे शुद्ध रक्त हमें प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अगर पूछ ले कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है तो बी और सी। भैंस गई पानी में तो आप याद रख सकते हैं बी सी, भैंस से बी और सी। सोडियम उसी में पूछ ले आपको जैसे कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है तो कीड़ा, के कौन सा हो जाएगा? के ई डी ए, कीड़ा मतलब विटामिन के, ई और डी और ए, कीड़ा, ठीक है। सोडियम का कार्य क्या है? सोडियम का जो कार्य है यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल में संतुलन बनाए रखता है सोडियम। नेक्स्ट देखते हैं हम पोटेशियम का काम क्या है। पोटेशियम का जो कार्य होता है यह हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्थान के कार्यों के संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल बनाता है ग्लूकोज। एक बार और पढ़ लेता है। देखो, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इथाइल एल्कोहल। अगर ग्लूकोज मांसपेशियों से प्रतिक्रिया करे तो लैक्टिक अम्ल बनता है, वही बैक्टीरिया से करे तो इथाइल एल्कोहल बनता है, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनालिडा के उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंश से होता है? नेफ्रिडिया, याद रखेंगे, नेफ्रिडिया से होता है। मूत्र का पीएच का मान होता है 6। आप ऐसे भी याद रखते हैं मूत्र का पीएच का मान 6 तो 6 हो जाएगा। 6 आ रहा है ना। तो बहिःस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों कौन सी हैं? अग्नाशय में बहिःस्रावी और इसे मिश्रित ग्लैंड भी कहा जाता है। मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय याद रखेंगे। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी
जो पिट्यूटरी ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं हम। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए जब स्प्रिंग जो होता है हमारा उसको हम खींचते हैं, खींचने के बाद वो फिर से लौटता है तो उसे क्या बोलते हैं हम? कौन सा बल वहाँ पर लगता है? प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल। ठीक है। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? कंपोस्ट है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली हास्य गैस कौन सी है? हास्य गैस लाने जाने हीलियम, हास्य गैस नहीं है। गुब्बारे को उड़ाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम का। डीडीटी का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? कीटनाशी के रूप में डीडीटी का प्रयोग किया जाता है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ हाइड्रोजन H2। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो सूती वस्त्र में होती है आग लगने और फैलने की संभावना। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियां हैं। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता था? एथाइल अल्कोहल के साथ मिश्रण करके। तात्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है जिससे जल्दी से एनर्जी मिले। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? मानव जाति के लिए पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। आंत ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग में की जाने वाली औषधि कौन सी है? क्लोरोमाइसिटिन। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो गैस की लौ का सबसे गर्म हिस्सा जो होता है उसे क्या कहते हैं? बताओ। ज्योतिहीन क्षेत्र बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनियस जोन। सोने के शुद्ध रूप कितने होते हैं? 24 कैरेट होते हैं। सिनेबार किसका है? इसका पारा का अयस्क है। शरीर के ताप का नियंत्रित करने के लिए हाइपोथैलेमस, शरीर का जो ताप होता है उसे नियंत्रित कौन करता है? हमारा जो शरीर में हाइपोथैलेमस है वो शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। लाल अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। कोशेरुके दंड में कितनी हड्डियां होती है? 33 हड्डी होती है। बीसीजी का पूरा नाम है बैसिलस कैलमेटे गुरिन। एथलीट फुट रोग किस कभी से होता है? कवक रोग से। दमा कवक रोग द्वारा होता है। फाइलेरिया नामक रोग कृमि से होता है। फाइलेरिया। जब एक वस्तु की वेग 2 गुनी कर दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो? 4 गुनी हो जाएगी। जब एक वस्तु के वेग को अगर 2 गुनी करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है। सूत्र कणिका का अन्य नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। बट वृक्ष पादपों को किस वर्ग में आता है? बट वृक्ष पादप आवृतबीजी एंजियोप्रे। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ है ऐसे पेड़ों से भरा वन पतझड़ में फूलते और लाल फूल बिखेरते हैं। पेंसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक से बनाया जाता है। लाइकेन को 2 जीवधारी का सहजीवी सहचर्य समझा जाता है। वो जीव कौन कौन से? लाइकेन, शैवाल और कवक के मिलाने से मिलता है, सहजीवी है। आमतौर पर संश्लेषित विधि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? एगार जो होता है वो शैवाल से प्राप्त होता है। लौंग किस से प्राप्त होता है? पुष्पकली से। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पुरावर्ती पाछा शर्करा ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम है, क्या नाम है? ग्लूकोन वजनन। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान कहाँ है? तो केंद्रीय धान अनुसंधान कटक उड़ीसा में स्थित है। धान अनुसंधान। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? मेल्विन केल्विन को प्रकाश संश्लेषण में
काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस प्रकार पदार्थ के संचयन से मांसपेशी में थकावट लैक्टिक अम्ल, ये तो सभी को पता है। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रतिरोध पैदा होता है? लसिकानु लिम्फोसाइट। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि होती है 120 दिन। सिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? फुफ्फुस धमनी द्वारा ले जाया जाता है। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर काम करता है? अपोहन डायलिसिस। एक व्यक्ति की आंख का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ग पिगमेंट पर आश्रित किसमें पाया जाता है? परितारिका आइरिस। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? नेत्रश्लेष्मा, कंजक्टिवा। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? ऑक्सीटोसिन। निषेचन सामान्यतः कहाँ से होता है? तो निषेचन जो है फैलोपियन ट्यूब में होता है, इसे डिम्ब वाहिनी नली भी बोलते हैं हम। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रेफ्लेशिया। असत्य फल किसे कहा जाता है? सत्य फल नारियल, कटहल, सेब, ये सब आते हैं असत्य फल में आते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो उसके वलयों को गिनकर। जल संवर्धन क्या है? बिना मिट्टी के पादप उगाना, उसे जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल, जिन्होंने मटर पर रिसर्च किया था, मटर के पौधे पे। किसी बच्चे के लिंग निर्धारण किसमें होता है? उसके पिता के गुणसूत्रों से होता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें से किस विटामिन की कमी होती है? विटामिन B1 की कमी होती है। किसी ए सदिश की परिमाण कभी भी नहीं हो सकता? ऋणात्मक। कपास रेशा प्राप्त होता है, आपको पता है कपास जो होता है वो बीज से होता है, बीज पकने के बाद फूटता है, उसमें से रुई निकलती है, तो बीजों से प्राप्त होता है। ठीक है। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं होता, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया ऐसी गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। किस मछली में सल्क नहीं होते? कैटफिश में सल्क नहीं होता। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? तो वातावरण स्विम ब्लेडर के कारण। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? WM स्टेनले। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत दिया था? तो मटर के पौधे पर, तो ये भी हमने पढ़ाई था। लिटमस किससे मिलता है? तो लिटमस लाइकेन से मिलता है, और लाइकेन कवक और शैवाल के सहजीवी से बनता है। मलेरिया के उपचार में किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? सिनकोना वृक्ष से कुनैन प्राप्त किया जाता है। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, ये किससे प्राप्त होता है? सूखे लैक्टस से। अफीम वाणिज्यिक कॉमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? बतूल ओक। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है? चेंगथंगी बकरी का नाम है, याद रखना। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण आता है? बेंग रोग। मवेशियों में जो बांझपन है बेंग रोग के कारण आता है।
अत्यधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? सूत्रण रोग, सिरोसिस। राइबोसोम किसका कार्य करती है? राइबोसोम ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? मरुद्भिद। जीरोफाइटो। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी, कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। आपसे 1984 पे कब ये लीकेज हो गई थी? तो 1984 में। भैंस के मुख्य नस्लें कौन सी हैं? मुर्रा, सूती, भदवारी, जफराबादी और मेहसाना। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान पूछ ले तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास खमदूम में है बकरी अनुसंधान। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान पूछ ले तो बीकानेर, राजस्थान। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? वृक्षों के छाल से दालचीनी प्राप्त होती है। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी, पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन होता है हमारा। सिस्टमा नेचर किसकी है? कार्ल लिनियस की पुस्तक है सिस्टमा नेचर। दूध से दही के रूप में जमने के कारण क्या होता है? लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही जमता है। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। जंतु में होने वाले फूड एंड माउथ लुक विषाणु से उत्पन्न होते हैं। किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है। एवोगाड्रो संख्या का मानक 6.023 × 10⁻23। दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है लाल रक्त कणिका आरबीसी। वसा में घुलनशील वही आ गया कीड़ा के ही दिए। ध्वनि की चाल है 760 मील प्रति घंटा। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं कीड़ों के स्राव से के रूप में। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। हमारे शरीर में आधारी उपचयन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा? अवंटू ग्रंथि। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब है वास्तविक और उल्टा। पृथ्वी की कुल जल में मीठे पानी का भंडार है लगभग 2.5%। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। ध्वनि की शोरगुल का मापन होता है डेसिबल के में। बायोगैस में मुक्त होता है मीथेन CH4। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अभाव से। स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी से। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। पेस मेकर संबंधित है हृदय से। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? CaOCl। CaOCl2 भी बोल सकते हैं इसे। आप देखो हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि दोनों के परमाणुओं की संरचना पृथक पृथक होती है। परमाणुओं की संरचना अलग अलग होती है। अब है प्राकृतिक बहुलक है रबर। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है मृदु लोहा। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने के कारण कौन सा रोग होता है? मेनिंजाइटिस। द्रव्यमान का सही मात्रक है किलोग्राम। पौधे और जीवों के स्थान वितरण का अध्ययन का नाम है बायो जियोग्राफी।
क्षेत्रफल एक है अदिश राशि। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी।